Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. आओ राधा, खाना खा लो। नहीं माँ, पहले मुझे एक फ्रॉक चाहिए। आज मैंने मार्केट में देखा है, एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक आई है। चलो माँ, चलो माँ। अच्छा ठीक है। राधा, बाबा के सत्संग में आज दिवाली का फंक्शन है, तो वहाँ चलते हैं। नहीं माँ, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? बेटा चलो ना, आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ओम मंडली में जाने से अपनी माँ के अंदर महापरिवर्तन देख राधे भी सत्संग में जाने के लिए उत्सुक हो गई। ठीक है माँ, चलते हैं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करोगे तो आपके विकर्म विनाश हो जाएंगे। मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अरे वाह, ये तो भविष्य की होनहार लक्ष्मी आ गई। बच्ची, आपका नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम राधे है। आप तो कृष्ण की राधे हो ना? जी बाबा। तो आपको पैंटधारी चाहिए या पीतांबरधारी? मुझे पीतांबरधारी चाहिए बाबा। का एक बच्चा आ रहा है, उसके लिए बच्ची तुम्हें कोट सिलना है। नहीं बाबा, मैं नहीं सिल सकती। बच्ची कोशिश तो करो। नहीं बाबा, मुझे नहीं आता। बच्ची, तुम्हें पता है तुम्हें सेवा किसने दी थी? किसने मामा? तुम्हें स्वयं त्रिकालदर्शी ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने सेवा दी थी, तो आपको संशय नहीं लाना चाहिए। पहले ही ना कह दिया तो सीखने की शक्ति खत्म हो जाती है, इसलिए सदा हाँ जी ही कहना। जाओ, जाके बाबा को हाँ बोल दो। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए,
मैंने आपको सेवा के लिए मना कर दिया। बाबा, मैं बना सकती हूँ कोट। बाबा, मम्मा ही मम्मा क्यों है? बाबा बाबा देखिए ना, कितने प्यारे चिड़िया के अंडे हैं, देखिए ना बाबा। बच्ची, मम्मा कहाँ है? मम्मा को बुलाओ। बच्ची, देखो ये क्या है? बाबा, ये तो चिड़िया के अंडे हैं। बच्ची, मुंह खोलो। देखा बच्ची, इसी निश्चय बुद्धि के कारण मम्मा मम्मा है। जी बाबा। बच्ची, वापस जा रहे हैं। बच्ची, आज सभी बच्चे वापस जा रहे हैं, इन्हें गर्मा गर्म हलवा खिलाकर भेजो। जी बाबा। मम्मा, आपने देखा ना, पार्टी तो बस निकल ही रही है, वो लोग जाने वाले हैं। अब हलवा बनाने का क्या फायदा? बच्ची, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। बाबा ने कहा हलवा बनाना है तो बनाना है। मम्मा ने टाइम पर हलवा तैयार कर दिया। बाबा मम्मा ने बहुत प्यार से हलवा पैक किया और एक बच्ची भाग करके बस स्टैंड गई। बस लेट हो गई थी। बच्चों को हलवा मिल गया। बच्चों ने गर्मा गर्म हलवा खाया और खुशी खुशी वापस गए। मम्मा, आपने वो होर्डिंग देखा? हम भी सेवा के लिए ऐसा होर्डिंग बना सकते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो बाबा की याद में मगन थी। मम्मा बहुत एकाग्रचित्त थी। उन्हें याद में रहना ही सेवा लगता था। और अब देखते हैं मम्मा की निर्भयता का एक दृश्य। कहाँ फंस गई ये भोली भाली कन्याएं? अरे ये कहाँ से आ गई? हमने तो सोचा था इनके बाबा को हम कोर्ट में घसीटेंगे। मुखी जी, ये तो और ही अच्छा हो गया। ये बच्ची तो वकील के सवालों से ही घबरा जाएगी। जीत मुबारक हो पहले से ही। ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं ओम मंडली के खिलाफ केस पेश करना चाहता हूं, इसलिए उनकी तरफ से किसी कोर्ट कटघरे में पेश किया जाए। इजाजत है। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं ओम राधे
ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर शपथ लेती हूँ कि मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं इन आंखों से आपको ही हाजिर नाजिर देख रही हूँ। भगवान को तो इन आंखों से देख नहीं सकती, तो मैं ये झूठी कसम कैसे लूँ कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ। अगर आप कहें तो मैं ये कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूँगी सच बोलूँगी। ये क्या कह रही है, पता नहीं। मैं कोई भगवान थोड़ी ही हूँ कि आप मेरी कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना है, ये इस कोर्ट का लॉ है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। जज साहब, आप खुद ही कहते हैं कि सच बोलो। मुझे यहाँ ईश्वर हाजिर नाजिर नहीं दिखाई देते, बल्कि यही दिखाई देता है कि आजकल हर एक के मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे विकार ही भरे हुए हैं। तो फिर मैं ये झूठी कसम कैसे लूं? ये कोर्ट है, कोई आपका सत्संग नहीं। यहाँ कानून चलता है। यदि आप इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। जज साहब, जैसे आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते, वैसे ही ईश्वर जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का पालन तो आपको करना ही होगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं खा सकती। अच्छा, ठीक है। वकील साहब, पूछो इनसे जो पूछना है। क्या ये सच है कि ओम मंडली में घर बार रिश्ते नाते छोड़ने को कहा जाता है? जी नहीं, ये सच नहीं है। परमात्मा हमें विकारों को छोड़ने की शिक्षा देते हैं, ना कि घर छोड़ने की। ओम मंडली में बाबा और कुछ परिवार अपनी इच्छा से रहते हैं, बाकी सब अपने घर में रहते हुए रोज ज्ञान सुनने आते हैं। रही बात हम कन्याओं की, तो हम अपने परिवार से अनुमति पत्र लेकर आए हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आप सब इतना रोकने पर भी ओम मंडली में दौड़े दौड़े काहे चली जाती हैं? जब पुरुष संन्यास लेते हैं और घर बार छोड़ जाते हैं, तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? भगवान के लिए तो नर नारी एक समान है। जब हम माताएं पवित्र जीवन जीना चाहती हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सत्संग में जाना चाहती हैं, तो फिर हमसे ये प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? जज साहब, ज्ञान अमृत पीने में जो संबंधियों की तरफ से रुकावटें पड़ती हैं, पवित्र जीवन जीने के लिए माताओं पर जो अत्याचार किए जाते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप कुछ माताएं ओम मंडली में आ गई हैं। ऐसी कई माताएं भी हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, पति को तो अपना परमेश्वर मानती थी। वो उनको छोड़कर क्यों चली जाती हैं? जज साहब, अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी उसकी परमेश्वरी हुई ना? क्या पत्नी दासी मात्र ही है? क्या वो भोग विलास के लिए ही है? यदि पत्नी हाथ जोड़कर पवित्रता की भीख मांगती है तो उसको मारा पीटा जाता है। पत्नी अगर पति की ना माने तो भला पति क्या करे? जज साहब, नारी के भी कुछ अधिकार होते हैं। जब भी कोई भी पीड़ित नारी हमारे पास आई, हमने तुरंत उसके पति को तार भेजी है। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उन्हें पवित्र जीवन जीने दे, तो आज ही सारी नारियां वापस चली जाएंगी। इस बात को हल करने से पहले ये फैसला हो कि कंजुगल राइट्स आखिर है क्या? गीता में कहा गया है कि काम महाशत्रु है। इसको आप अधिकार कहते हैं। भारतीय सभ्यता में तो ब्रह्मचर्य बल दिया गया है। क्या अधिकार और अपराध में कोई फर्क नहीं रह गया? ये पतित काम हम नहीं करेंगे। यहाँ कानून की बात हो रही है और ये शास्त्रों की बात कर रही हैं। माय लॉर्ड, अब तक तो मैं सुनता रहा, लेकिन अब आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। ओम राधे कह रही हैं
कि ये पति पत्नी की सब इच्छा की बात है, परंतु यदि उनमें से एक न चाहे तो इसे पति का अधिकार कैसे माना जा सकता है? दोनों के अधिकार तो बराबर हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना। That's all, Your Honor. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर ये फैसला किया जाता है कि ओम मंडली संस्था दुनिया को सही मार्गदर्शन का काम कर रही है तथा इनमें आगे भी ऐसे ही अपने अच्छे कामों से समाज को सुधारने की इजाज़त दी जाती है तथा ओम राधे को इस कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा एक छोटी सी बच्ची कैसे मम्मा बन गई और मम्मा कैसे सरस्वती बन गई। शिव बाबा की हर श्रीमत को मम्मा ने अपना जीवन बना लिया और इसीलिए आज हर विद्यालय में, हर कार्यशाला में मम्मा सरस्वती के रूप में पूजनीय है। सरस्वती माँ हम सबको भी अपने जैसा जीवन बनाने की प्रेरणा देती है। हम भी उनके जैसा हंस बुद्धि बने, सबकी विशेषता देखें और हमारी वाणी में भी हमारे आत्मा के सातों गुणों की वीणा की झनकार सुनाई दे। ओम शांति।